18,600 के आसपास हमने निफ्टी का क्लोज दिया। जहां तक कि सेंसेक्स का सवाल है, 59,000 के आसपास लगभग 400 पॉइंट नीचे हमने कारोबार बंद होता हुआ देखा। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप बाजार का ओवरव्यू देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब था आज बाजार का। 3 बढ़ने वाले शेयर्स के सामने 15 गिरने वाले शेयर्स। तो अगर आप बाजार देख लें तो बहुत ही खराब ब्रेथ के साथ हमने आज कारोबार खत्म किया। मिड कैप इंडस्ट्रीज और स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज भी देखें तो लगभग 2-2.5% की यहाँ गिरावट आपको आती हुई दिखाई दी। सेक्टर परफॉर्मेंस देख लें तो एफएमसीजी इंडेक्स वो एक ही इंडेक्स था, वो भी एचयूएल की वजह से आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई दिया। बाकी सभी के सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस भी आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करें निफ्टी के मीडिया इंडेक्स की, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की, रियल एस्टेट, मेटल्स, आईटी, सब जगह आपको सेलिंग की सेलिंग आती हुई दिखाई दी है। कल अगर हम देखें तो एफआई का सेल फिगर भी बहुत बड़ा जो आता हुआ दिखाई दिया, इसके कारण भी आज थोड़ा बहुत फॉलो अप पैनिक आपको बाजार में आता हुआ दिखाई दिया। चलिए बात करते हैं निफ्टी 500 कंपनीज के गेनर्स लूजर्स की। और यहाँ पावर इंडिया, जमुना ऑटो और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे शेयर्स में आपको 5-6% का अपटिक दिखा। लिंड इंडिया भी आपको आज लगभग 6% ऊपर दिखा। ये नए नए सेगमेंट्स में उतर रहे हैं और इसके कारण आपको थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। लूजिंग एंड पे अगर आप देखें तो बलरामपुर चीनी लगभग 7% नीचे आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट बुकिंग वहां बहुत भारी तरीके से दिखाई दे रही है। ग्रीव्स कॉटन, पॉलीकैब रिजल्ट्स के बाद और जी आपको यहाँ 6% नीचे दिखाई दिए हैं। अगर आप जी की बात करें तो जो ट्रांजैक्शन सोनी के साथ अनाउंस हुआ और जो बाइंडिंग अग्रीमेंट और अनाउंसमेंट हुई उसके बाद का लोएस्ट लेवल आपको आज देखने को मिला है। तो काफी जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट टेकिंग आपको जी के शेयर में भी आती हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट्स के पहले एक फ्लैटिश कारोबार आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में आता हुआ दिखाई दिया। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो बाजार के बाद यानी लगभग 5-6 बजे के आसपास आप क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हुए देखेंगे और उसके पहले आपको ये टॉप टर्नओवर और मोस्ट एक्टिव स्टॉक दिखेगा। लगभग 1500 करोड़ का टर्नओवर यहाँ आपको बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो कल नतीजे आए और नतीजे और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद, क्योंकि मार्जिन परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। देखिए डिमांड पे थोड़ा बहुत प्रेशर तो है ही, लेकिन कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन करने में कामयाब रही। ये प्रॉब्ली बाजार को पसंद आया। स्टॉक लगभग 3% ऊपर आज आपको जाता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको टॉप गेनर्स में से दिखेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो, मारुति और हीरो मोटोकॉर्प जैसे ऑटो शेयर्स में भी आज अच्छी खासी बाइंग थी। 1.5-2% का गेन इन सभी ऑटो शेयर्स में आपको बनता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे बजाज फिनसर्व नतीजों के बाद यहाँ बिकवाली जारी है। रिजल्ट वाले दिन भी 4% नीचे और आज भी लगभग 5-5.5% के कट्स आपको बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स के बाद आते हुए दिखाई दिए। टेक महिंद्रा, श्री सीमेंट और कोल इंडिया वो दूसरे शेयर से निफ्टी 50 में जहां बिकवाली हावी थी, 3 से 4% के कट यहाँ भी आपको आते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप बात करें बाजार की तो आईपीओज में भी अगर हम देखें तो जोमैटो आज 1 लाख करोड़ रुपए के नीचे का मार्केट कैप हो गया और यहाँ भी आपको बहुत जबरदस्त सेलिंग आती हुई दिखाई दी। ये एक शेयर था पेटीएम के अलावा जो फोकस में था और जोमैटो में भी आपको सेलिंग भारी भरकम होते हुए दिखाई दी, जिसके कारण आपको यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। बाजार की अगर हम बात करें तो 52 वीक लो आपको काफी सारे स्टॉक लगाते हुए दिखाई देंगे। स्ट्राइड्स लगभग 400 रुपए का दाम, 5% नीचे नया 52 वीक लो। स्पंदना स्फूर्ति, इंडिया मार्ट और आईजीएल ये स्टॉक्स वो हैं जहां कंटिन्यूस आपको 52 वीक लो दिखाई दे रहे हैं रोज। तो ये प्रेशर जारी है। आज कैडिला ने भी 52 वीक लो लगाया, लगभग 410 रुपए का दाम यहाँ भी आता हुआ दिखाई दिया। जुबलिएंट फार्मा, जाइडस वेलनेस और एसबीआई कार्ड वो दूसरे शेयर्स हैं जहां आपको सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 52 वीक लो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 52 वीक हाई की बात करें तो पावर इंडिया, शारदा क्रॉपकेम, इंगरसॉल ब्रांड, अदानी ट्रांसमिशन, जिंदल हिसार जैसे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो अच्छे गेंस के साथ आज 52 वीक हाई के आसपास बंद होते दिखाई दे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आज पोस्ट मार्केट आज बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का इंतजार रहेगा, मैनेजमेंट कमेंट्री का इंतजार रहेगा और शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी आएंगे। और ये दो स्टॉक्स रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक का बहुत ही अच्छा वेटेज है निफ्टी पे। तो अगर नतीजे अच्छे आए तो बाजार को सपोर्ट देते हुए ये दो दिग्गज शेयर आपको सोमवार को दिख सकते हैं। तो इंतजार करिए नतीजों का, पूरा एनालिसिस और पूरा ब्यौरा आपको